जय भीम साथियों। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम जानेंगे कि आखिरकार क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ओबीसी वर्ग के लिए कुछ काम किया है या भी नहीं। तो चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। यदि आप भीमराव अंबेडकर को दिल से चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, ये तो वही हुआ जो कि जैसे कोई किसान को पूछता हो कि तुमने कभी खेत में काम किया क्या, तो बाबा साहेब आधे से अधिक जीवन वंचितों के उत्थान के लिए काम करने से गुजर गए। खासकर पिछड़े समुदाय के लिए बाबा साहेब ने जितना काम ओबीसी के लिए किया शायद ही किसी और ने हमारे देश में किया हो। आइए आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं ओबीसी के जन्मदाता कौन और क्यों और कैसे हैं। तो इस संदेश को ओबीसी जातीय और भाई बहनों जरूर पढ़े और जरूर देखें। वैसे सबके लिए जानना भी तो जरूरी है। चलिए, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और ओबीसी का क्या रिश्ता है। तो इस देश में ओबीसी के संवैधानिक जन्मदाता एवं संवैधानिक रखवाला कोई और नहीं बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही है। सन 1928 में बॉम्बे प्रांत गवर्नर के स्मॉट नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी की अध्यक्षता में पिछड़ी जाति के लिए एक कमेटी नियुक्त की थी। इस कमेटी में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने शूद्र वर्ण की जुड़ी जातियों के लिए अदर बैकवर्ड कास्ट का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उपयोग किया था। इसी शब्द का शॉर्ट फॉर्म ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट है, जिसको सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़ी हुई जाति के रूप में आज हम पहचानते हैं। ये उनको पिछड़ी जाति या ओबीसी कहते हैं। स्मॉट कमेटी के सक्षम अपनी बात रखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश की जनसंख्या को 3 भागों में बांटा था। चलिए इन 3 भाग कौन से हैं। पहला अपर कास्ट यानी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जैसी उच्च वर्ण जातियां आती थी। दूसरा बैकवर्ड कास्ट जिसमें सबसे पिछड़ी और अछूत बनाई गई जातियों और आदिवासी समुदाय की जातियों को समाविष्ट किया गया था। और तीसरी जो जातियां बैकवर्ड कास्ट और अपर कास्ट के बीच में आती थी, ऐसी शूद्र वर्ण मानी गई जातियों के लिए अदर बैकवर्ड कास्ट शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ओबीसी कहते हैं। बाबा साहेब ने ही संविधान के अनुच्छेद 340 धारा में ओबीसी की पहचान, उनकी गिनती करी और उनको उनकी संख्या के अनुपात में ही जातिगत आरक्षण का प्रावधान किया था, क्योंकि उस समय तक ओबीसी की जातियों को सूची ही नहीं बनी थी। तब बाबा साहेब ने ओबीसी के लिए निर्मित संविधान के अनुच्छेद 340 को लागू कराने के लिए दबाव यानी ब्राह्मणी कांग्रेस पर डाला, पर ब्राह्मणी कांग्रेस के ब्राह्मण प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए बाबा साहेब ने अपने कैबिनेट मंत्री पद और ब्राह्मणी कांग्रेस दोनों से इस्तीफा दे डाला। ओबीसी के लिए कैबिनेट के मंत्री पद को लात मारने वाले भारत के एकमात्र नेता यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही है। पर ये बात आज तक ओबीसी से ब्राह्मणों ने छुपाई। बाबा साहेब के दबाव एवं संवैधानिक बाध्यता के कारण ही बाद में ब्राह्मण नेहरू ने ब्राह्मण जाति के काका कालेकर आयोग का गठन किया, जो कि ओबीसी जातियों की पहचान के लिए बनाया गया था। संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार राष्ट्रपति एवं कमीशन नियुक्त करेंगे और कमीशन में ओबीसी जातियों की पहचान करके उनके विकास के लिए जो सिफारिश करेगा उनको अमल में लाया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 15-16 के
अनुसार ओबीसी जातियों के सरकारी तंत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए भारत सरकार उचित कदम उठाएगी, तभी शासन और प्रशासन में प्रभुत्व जमाए बैठे ब्राह्मणी जातिवादियों ने ओबीसी के लिए नियुक्त काका कालेकर कमीशन की रिपोर्ट को संसद के सक्षम भी नहीं रखा और कालेकर कमीशन की रिपोर्ट को कभी भी मान्यता नहीं दी और उसे कभी भी लागू नहीं किया गया। साल 1978 में केंद्र सरकार ने ओबीसी जातियों की पहचान और उनकी उत्पत्ति की सिफारिश के लिए दूसरा कमीशन बीपी मंडल की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया। मंडल कमीशन रिपोर्ट के अनुसार साल 1980 को भी सत्ता के प्रभुत्व जमाए बैठे जातिवादी ब्राह्मणों ने लागू करने की जरूरत नहीं समझी और 1990 तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट सचिवालय यानी आईएएस ब्राह्मणों द्वारा की अलमारी में धूल खाती रही।